नमस्कार, मैं शशि गोस्वामी पीआरआई मेंबर पंचायत असर और मेरे साथ खड़े हैं रामगढ़ करमेल पंचायत के सरपंच मोहम्मद अशरफ और यहाँ के नंबरदार कुलदीप सिंह जी और भी कुछ लोग। अभी हम इस जगह पे खड़े हैं क्योंकि ये पॉइंट मेरे वार्ड नंबर 3 असर में पड़ता है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आए दिनों एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, लेकिन आज भी 11:15 बजे के आसपास एक गाड़ी जम्मू से टैगो 8875 नंबर की गाड़ी जम्मू से आ रही थी और वो पुलिस की तरफ जा रही थी, जिसमें एक लेडीज़ खुद इस गाड़ी को चला रही थी और वो पुलिस में सर्विस करती थी, पुलिस की कर्मचारी थी और उनके साथ उनका बेटा था। वो जहाँ इस सड़क हादसे की शिकार हो गई और वो गाड़ी जैसे ही इस मोड़ से टर्न कर रही थी तो यहाँ से सीधी वो नीचे चला गई। नीचे जो ये लिंक रोड आपको दिखाई दे रहा है, यही लिंक रोड प्राइमरी हेल्थ सेंटर असर के लिए जाता है, सब डिवीज़न के लिए जाता है और यहाँ के तहसील ऑफिस के लिए जाता है, और यही रोड चिल के लिए और काशी चिल से होता हुआ तुरंगल ब्रिज से चिल के लिए जाता है और चिल से होता हुआ काशीगढ़ के लिए और रामबन डोडा के लिए इसी लिंक से रास्ता जाता है। लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है, सबसे पहले मैं उस महिला जो जहाँ पे इस सड़क हादसे की शिकार हुई और उसके शिकार होने के बाद वो इस दुनिया से वो चल बसी, उनके लिए मैं अपने हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ खड़ा होता हूं और ईश्वर से, उस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। और साथ में इस एरिया के अंदर ये जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, इसके लिए हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो एजेंसी इस बड़ौद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे को लुक आफ्टर कर रही है, जिनके पास ये रोड है, उनको मैं दोषी मानता हूं, क्योंकि पहले ये बड़ौद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे गिरफ्त वालों के पास थी, तो उस समय इस रोड को वो सही ढंग से देखते थे। लेकिन जब से ये कंपनी के पास चला गया है और कंपनी ने इस नेशनल हाईवे का काम कुछ लोकल ठेकेदारों को दिया हुआ है, वो लोग अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं और सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस रोड पे लगा रहे थे। जब ये नेशनल हाईवे गिरफ्त वालों के पास थी तो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्रॉस बेरिंग भी लगाए गए थे, यहाँ से लेकर वो वहाँ सामने कुछ वहाँ पे वो नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये पैरापिट हैं, पैरापिट से लेकर यहाँ तक जो क्रॉस बेरिंग थे, पिछले 1.5-2 हफ्ते से कंपनी के जो जहाँ पे लोकल ठेकेदार हैं, उन्होंने रातों रात उनको जहाँ से उखाड़ लिया, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, कहाँ उन्होंने भेज दिया, क्या किया क्या नहीं किया इसका हमें कोई पता नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पे आए दिनों अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। छोटी गाड़ियाँ तो ऊपर ही रुक जाती थी जहाँ रोड पे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वेयरिंग जो लगाए गए थे तो उससे वो छोटी गाड़ियाँ काफ़ी सुरक्षित रहती थी। लेकिन आज दिन तक इससे पहले कभी भी छोटी गाड़ी यहाँ से नीचे नहीं गई, बड़ी गाड़ियाँ नीचे 5-6 दफ़ा गई हैं और नीचे ये सामने मकान भी है। आज भी ये मकान इस गाड़ी से बच गया है, सुरक्षित है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। इसी गाड़ी के इस साइड पहले एक ट्रक का एक्सीडेंट जहाँ पे हुआ इसी पॉइंट पे, और वो ट्रक सीधा जम्मू से किश्तवाड़ की तरफ जा रहा था, डोडा की तरफ जा रहा था, जहाँ से वो नीचे गया। नीचे जिस खेत में ये गाड़ी पड़ी हुई है, यहीं पे एक किटल शट बना हुआ था। उस दिन वो किटल शट टूट गया, डैमेज हो गया। लेकिन उसके बाद भी रोड एजेंसी ने, जो रोड पे जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, उन्होंने इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी तवज्जो नहीं दी। उस टाइम भी हमने प्रशासन से, यहाँ के स्थानीय प्रशासन से, चाहे वो पुलिस का है चाहे वो दूसरा प्रशासन है, उनके ध्यान में ये सारी बातें लाएं कि इस मोड़ को थोड़ा खुला किया जाए, इसकी वाइडिंग की जाए। लेकिन मौके पर उन्होंने ये सारी बातें मानी, लेकिन
3-4 साल बीत गए, उन्होंने कोई भी इसको खुला नहीं किया। और जब भी जम्मू से कोई हैवी गाड़ी आती है तो वो उसी मोड़ पे पलट जाती है, फंस जाती हैं। तो फिर उन गाड़ियों को सीधा करने के लिए या तो रिकवरी मंगाना पड़ती है क्रेन, या फिर कहीं ना कहीं से जेसीबी अरेंज करना पड़ती है, जिनकी सपोर्ट से उन गाड़ियों को यहाँ पे सीधा किया जाता है और सीधा करने के बाद उनको आगे पीछे भेजा जाता है और रोड को खोला जाता है। लेकिन ये बड़े अफसोस और बड़ी शर्म की बात है, जो लोग इस नेशनल हाईवे रोड को देख रहे हैं उनके लिए, और जो लोग जिन लोगों को उन्होंने काम दिया हुआ है, क्योंकि भारत सरकार बड़ौद किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पे करोड़ों रुपया फंड साल की दे रही है, लेकिन वो पैसा कहाँ लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा है, किन लोगों की जेब में वो पैसा जा रहा है। इस रोड को जब हम नज़र डालते हैं बड़ौद से लेकर संथल टॉप तक, तो ये रोड हमेशा हमें खस्ता हालत में ही दिखता है। ना ही इस रोड की आज दिन तक उन्होंने कहीं कोई जो वाटर ड्रेन्स राइट जहाँ लेफ़्ट साइड पे जो उन्होंने बनानी है उनको कहीं भी उन्होंने बनाया नहीं। जब भी कोई बारिश होती है, बारिश का पानी आता है तो वो बीचों बीच रोड के बहकर लोगों के घरों के अंदर जहाँ चला जाता है, ज़मीनों में चला जाता है, लोगों की ज़मीनें, फसलें, सब्जियां सब कुछ तबाह हो जाता है, क्योंकि इस रोड को इन्होंने यहाँ से लेकर नीचे तक कोई भी ड्रेन नहीं बनाई हुई है। ये देखिए, जब भी बारिश होती है, 4-5 दिन पहले बारिश हुई, अभी देखो रोड के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं। ये सारे पत्थर पानी के साथ बहकर आए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी ड्रेन सिस्टम नहीं है। जब भी हम बात करते हैं तो वो मौके पर पुलिस के सामने, जहाँ के स्थानीय प्रशासन के सामने वो लोगों की सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी आप हमें 10 दिन का टाइम दो, 15 दिन का दो, 10 या 15 दिन के अंदर हम ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। लेकिन उसके 10-15 दिन बीत जाने के बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं। लिहाजा मैं आज यहाँ के पुलिस प्रशासन से और ज़िला इंतज़ामिया से और ज़िला पुलिस के जो एसएसपी साहब हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मांग करूँगा कि जो लोग इस रोड को देख रहे हैं उन लोगों के ऊपर फौरी तौर पर इस एक्सीडेंट के रिलेटेड एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि ये सीधे वही लोग दोषी हैं जिन लोगों ने यहाँ से जो क्रॉस वेयरिंग इस पॉइंट पे लगाए गए थे, आज से 15-20 दिन पहले उन्होंने यहाँ से उन क्रॉस वेयरिंग को यहाँ से हटा दिया, और जिसकी बदौलत आज ये यहाँ पे एक हादसा पेश आया, और जिसमें एक वो बेचारी विविता मनास नाम की एक महिला जो पुलिस में सर्विस करती थी, पुलिस की वो कर्मचारी थी जम्मू में, जिसकी डिप्टी थी, और आज वो अपने घर के लिए जा रही थी, जहाँ पे वो इस सड़क हादसे की शिकार हुई, और शिकार होने के बाद वो इस दुनिया से चल बसी। तो फौरी तौर पर उन कंपनी के ठेकेदारों के ऊपर एफआईआर दर्ज करें। डिप्टी कमिश्नर डोडा और एसएसपी साहब को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए, उनको हरकत में आना चाहिए। जो भी लोग दोषी हैं ऐसे लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। जो लोग इस रोड को देख रहे हैं और वो इंसान की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, आए दिनों इस रोड के ऊपर जो हादसे हो रहे हैं वो कंपनी वालों की लापरवाही की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो डेंजरस पॉइंट हैं, जो ख़तरनाक जो पॉइंट इस नेशनल हाईवे के आते हैं, उस पॉइंट की तरफ वो कोई भी ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पे वो कोई भी केयर नहीं करते हैं, लोगों की सुरक्षा का वो कोई भी ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि ये सामने ब्लाइंड मोड़ है। पिछले हम 5-6 साल से इस कंपनी के लोगों को हम अपील कर रहे हैं, उनसे मैंने खुद भी बात की और यहाँ के लोगों ने भी बात की, लेकिन उन्होंने इसकी वाइडिंग करने की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो मेरी विशेष रूप से ये एसएसपी साहब से और डीसी साहब से यही विनती है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें जिन लोगों के पास ये रोड है। और मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय
मनोज सैना जी से भी विनती करूंगा, क्योंकि वो जितना भी पैसा इस नेशनल हाईवे पे जो लग रहा है उनको एक संज्ञान लेना चाहिए और एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि आज दिन तक वो जितना भी पैसा आया वो पैसा उन्होंने कहाँ पे लगाया, क्योंकि जगह जगह पे उन्होंने सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस रोड के ऊपर लगाया हुआ है। हमारे पास ऐसे सबूत हैं। ऐसी इन्होंने इस नेशनल हाईवे पे ये द्वारें बनाई हुई हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बडोद से लेकर मैं बात करूंगा ये अपने रग्गी जहाँ ये पुल दो पुल डोडा तक कुछ द्वारें ऐसी हैं वो बीकन के टाइम की बनी हुई हैं। लेकिन अभी मार्च के महीने में इन्होंने क्या किया, बाहर से सिर्फ उनको थोड़ी सी सीमेंट की पॉलिश की और कंपनी वालों ने और कंपनी के ठेकेदारों ने उनके बिल निकाल लिए। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा अगर कहीं पे ब्लंडर किया है तो इस कंपनी वालों ने किया है, और कंपनी वालों ने जो ठेकेदार इस रोड पे रखे हुए हैं उन लोगों ने किया है। जितने भी इन्होंने ये पैरापिट्स बनाए हुए हैं इनको आप चेक कर सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं कि इनके बीच में उन्होंने कितना मटेरियल लगाया हुआ है। तो मैं एक बार फिर जहाँ के पुलिस प्रशासन और ज़िला इंतज़ामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही मेरी विनती है कि इसके ऊपर वो इंक्वायरी बिठाएं और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर वो कार्रवाई करें।